नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में एफआईआई डेटा, मार्केट न्यूज़, ओआई डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर प्लस लेवल ऑन चार्ट्स। तो क्या वो 4 रीज़न रहे हैं जिस वजह से मार्केट गिर रही है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। और कहां तक गिर सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा चार्ट पर। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मेरे जो 470 फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? तो मुझे सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो आपको मेरी डेली एनालिसिस वीडियो नहीं मिल पाएगी। और अगर आप बिगनर लेवल पर हो तो आपके लिए ये वीडियो है ऑल इन वन। आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो आप अपने लेवल्स और स्टडी मेरे लेवल और स्टडी के साथ सिंक और मैच करके देख सकते हो। और अगर आप एडवांस लेवल पर हो तो मे बी मेरी इस वीडियो से आपके लिए कोई ऐसी चीज काम की मिल जाए जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो कर दो यार सब्सक्राइब। चलो चलते हैं सीधा डेटा के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि अभी एफआईआई का जो डेटा है, ठीक है, उसमें देखा हमने फ्राइडे को सेल ऑफ करके गए हैं 3,310 करोड़ का। वहीं बाइंग करके गई थी डीआईआईज। एफआईआईज ने सेलिंग की है। इसका इंडिकेशन तो मिल ही रहा था कि मंडे को मार्केट नेगेटिव ही खुलने वाली है, बट इतनी ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन इस दौरान मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगा कि वो क्या इंपॉर्टेंट 4 रीज़न रहे हैं जिस वजह से मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। क्योंकि देखो, इंडिया में कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बट जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स बने हुए हैं उस वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है। तो मैं 4 रीज़न आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एफआईआई का डेटा चेक ही कर रहे होगे। इसके बाद मैं आपको सीधा बुलेटिन बताता हूँ। बुलेटिन में क्या है कि जो टेक्निकल व्यू है, ठीक है, वो निफ्टी का अभी मे बी करेक्टेड जोन बन गया है 23,600। और अगर ज्यादा ही टाइटन ग्रिप रही तो ये 23,200 तक भी जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल के जो एक्सपर्ट है वो टेक्निकल व्यू के साथ कह रहे हैं। मैं अपने लेवल से आपके साथ अभी शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ जो मेजर इकोनॉमिक्स में रिजल्ट, जो रिएक्शन आया है वो ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ से आया है, जो मैं आपको बार बार बता। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप एक हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी इंडेक्स में। क्योंकि अगर विक्स 42% इंक्रीज हुआ है आज ही आज में, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये 23-24% तो मैंने ही देखा था, और अगर ये 20% पे अगर अप्रोक्सीमेटली इस टाइम तक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा एक दिन में ये रेज हुआ है, और जो एक बहुत बड़ी चीज है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अगर इतनी इकोनॉमिक हिली हुई है तो हो सकता है फेड के भी इमरजेंसी मीटिंग हो जाए रेट कट के लिए। डोंट नो अभी क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहे हैं। 4-5% की सेलिंग आ रही है ना डे ऑन द इंडेक्स, जो बहुत बड़ी चीज है। और एक जो फ्रेश सेलिंग का जो जोन बना वो एक ताइवान की वजह से भी बना, क्योंकि ताइवान ने आज 8% का स्लोप लिया, डाउन हुआ 8% जब वो ओपन हुआ। अप्रोक्सीमेटली मुझे टाइम याद है 10:30 से 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो ये थी बुलेटिन आज की, जो मेरे को मेजर लगी, जो मेरे को आपको बतानी चाहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ ओआई डेटा की तरफ कि हमारा ओआई डेटा क्या कह रहा है। तो देखो, ओआई डेटा बहुत सिंपल है निफ्टी के लिए कि जहां से सेल ऑफ होना शुरू हुआ वहां पर धीरे धीरे जो सेलर्स हैं वही बायर्स को डोमिनेट करते रहे। और देखो, आप ये जो खाली जो एक ब्लैंक जो आप रेड कैंडल जो बनी हुई है उसमें देख रहे हैं, तो इतनी पोजीशन सेलर बायर्स ने अपनी कट की है, माइनस की है, और उसी जगह सिर्फ सेलिंग ही ऐड हुई है। चाहे आप 24,800 में देख लो, देखो 16 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, -13 लाख न्यू मतलब माइनस हुए हैं बायर्स, ठीक है। उसी जगह 24,700 देख लो, 13 लाख इसमें भी ऐड हुए हैं, और बायर्स 14 लाख माइनस हुए हैं। आप इसमें भी देख लो, 23 लाख ऐड हुए हैं, 11 लाख बायर्स माइनस हुए हैं, 31 लाख सेलर्स ऐड हुए हैं, 16 लाख बायर्स माइनस हुए हैं, 33 लाख सेलर्स ऐड हुए हैं, -7 लाख बायर्स हुए हैं। तो इसी तरीके को, इसी को देखते हुए ये एक ट्रेंड बनता गया, और 11:30 मुझे याद है 12 बजे तक एक हैवी सेल ऑफ होता रहा। लेकिन उसके बाद 24,900 पे अपने आप को मार्केट ने संभाला
और एक वहाँ से बाइंग देखने को मिली, क्योंकि 24,000 पे बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पोजीशन कट नहीं की, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 750-800 पॉइंट का डाउन ले चुका था और 24,000 पे ही थोड़ी बाइंग आई, और जिस प्रकार से बाइंग आई तो ये 24,000 को होल्ड करके रुक गया है। मैं आपको लेवल से भी बताऊंगा। तो इस टाइम पे जो सेंटीमेंट बने हुए हैं निफ्टी के, वो बने हुए हैं 24,000 के और 24,800 के, जहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। लेवल्स आपको मैं चार्ट्स पे बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद सेल ऑफ ही चलता रहा। आप देखिए जितने भी एडिंग हुई है आज, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की ही एंट्री हुई है मार्केट में, और 50,000 को संभाला है। तो 50,000 और 50,500 इस टाइम पे मेरे को एक हैवी रेजिस्टेंस दिख रहा है फॉर नाउ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेक्टर परफॉर्मेंस की। तो सेक्टर परफॉर्मेंस में आप देखिए, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, सबसे ज़्यादा उसने माइनस किया है अपने आप को, -5%। फोटोग्राफी प्रोडक्ट्स -5%, इंफ्रास्ट्रक्चर -5%, मेटल एंड माइनिंग -5% अप्रॉक्सीमेटली, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, ट्रेडिंग, सभी आप सेक्टर देखिए माइनस में ही थे। और कोई ऐसा सेक्टर देखो, ETF तक -3% चल रहा था आज। तो ये हालत थी आज मार्केट की। और इसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर की मैं बात करूं तो देखो, इकोनॉमिक कैलेंडर में अभी 22 मिनट में एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, ठीक है, जो कि US का ही है, ISM सर्विस PMI। इसमें अगर डेटा मजबूत नहीं आता है, फिर दोबारा US में हमें फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, फर्दर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी US में जो बातचीत चल रही है ना, वो बहुत तगड़ी चल रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या बातचीत चल रही है और क्यों इतना US में भूचाल मचा पड़ा है, और उसको देख करके सारी जो मार्केट है वर्ल्ड है रिएक्ट कर रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा लेवल्स के ऊपर कि हमारे लेवल्स क्या कह रहे हैं। तो देखो, निफ्टी आपके सामने अभी खुला हुआ है, और निफ्टी में आप देख रहे होंगे कि निफ्टी 24,700 के आसपास था, ओपन हुआ 350-300 के गैप डाउन पर, थोड़ा डाउन गया, रीटेस्ट किया अपने लेवल को, और एग्जैक्ट उसी लेवल से दोबारा सेल ऑफ आना शुरू हुआ, और लगभग 750-800 के अप्रॉक्सीमेटली अपने आप को नीचे लेकर आया। और मैंने, अगर आप मेरी आई बटन पे जाकर वीडियो चेक करोगे कल की, जो मैंने फ्राइडे को अपलोड की थी मंडे के लेवल्स के लिए, तो आप देखोगे मैंने बताया था कि 23,914 एक ऐसा लेवल होगा कि इसको तोड़ने के लिए पावर चाहिए होगी। और देखिए 2 बार टेस्ट करने आया बट तोड़ नहीं पाया। यही है मेरे लेवल की पावर। और मैंने ये भी कहा था ऊपर की तरफ से कि अगर ये अपना सपोर्ट जो 24,627 का है, अगर वो तोड़ता है तो उसके बाद ये रुकेगा नहीं, नीचे ही जाता रहेगा, क्योंकि मुझे कोई भी सपोर्ट बीच में नहीं दिख रहा था। इसके अलावा जो 2-3 सपोर्ट थे वो बीच में थे, आप वीडियो जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। अब मैं लेवल्स की बात करता हूँ, तो लेवल्स बहुत क्लियर हैं इस टाइम पर मेरे, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगा 24,015 एक सपोर्ट बना हुआ है, और OI भी 24,000 का है। ध्यान से सुनिएगा लेवल्स को, ठीक है, कि 24,015 एक सपोर्ट बना हुआ है और 24,000 का ही OI है। अगर कल मार्केट लेट सपोज फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और धीरे धीरे नीचे जाते हुए अगर इस 24,015 को तोड़ देती है और 24,000 को सस्टेन नहीं कर पाती है, और इस बॉक्स को जो 24,975 का है, अगर इसी के नीचे मार्केट रहेगी तो फर्दर सेलिंग ऑफ दिखेगी। और ये मेरा जो लेवल जो मैंने पिछला वाला दे रखा है 24,914 का, इसे भी तोड़ देगी। और एक सपोर्ट और है 23,893 का, इसको भी तोड़ देगी, और इसको तोड़ने के बाद फर्दर नीचे जाने को दिखेगा, और ये दोबारा 23,804, 23,671 और 23,565 यहाँ तक भी जा सकते हैं। ये 3 लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये 3 आपको लेवल याद रखने हैं। अगर इसके नीचे दोबारा 15 मिनट सस्टेन नहीं कर पाई फिर नीचे जाएगी। अगर 15 मिनट यहाँ सस्टेन नहीं करी 23,671, तो ये और नीचे जाएगी, और 23,585 एटलीस्ट रुक सकती है, या 23,671 भी रुक सकती है, और 6,804 भी रुक सकती है। वी हैव टू क्वेश्चन ऑन दीज 3 लेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और लेट्स सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुई और 71 के नीचे ही रही तो ये रीटेस्ट करके वापस नीचे जाएगी 800 को टेस्ट करने, और 800 भी सस्टेन नहीं कर पाई तो नीचे ही जाएगी। और अगर आप तेजी समझो कि यार अभिषेक आप ये बताओ कि तेजी कहाँ से आएगी, तो तेजी के लिए आपको तभी सोचना है जब ये इस बॉक्स को क्लियर करके यहाँ पर 10 से 15 मिनट रुके, जो कि लेवल आप देख लो 24,100 कितना आ रहा है 27, 24,127 के ऊपर अगर कल निफ्टी रुकती है तो आप दोबारा ऊपर 24,346 तक के लेवल देख पाओगे। गॉट इट? सही है, लेवल्स बहुत क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी क्या कह रही है हमारी? बैंक निफ्टी भी देखो बहुत कमजोर लेवल पे ऑलरेडी चल रही है अपने। ठीक है, और आप देखो ऊपर गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे ही जाता रहा और सेलिंग ऑफ ही बहुत शार्प दिखाई है, और जैसा अप्रोक्सीमेटली निफ्टी ने रिएक्ट करा सेम बैंक निफ्टी ने भी किया। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसके लेवल क्या कह रहे हैं। यहां पर मेरे पास जो लेवल निकल के आ रहा है इस टाइम पर वो आ रहा है 50,221। ठीक है, इसके ऊपर तेजी सोचनी है। तेजी कब सोचनी है, ध्यान से सुनिए। अगर कल गैप अप ओपन हो या फिर थोड़ी फ्लैट ओपन हो, और ये जो बॉक्स मेरा बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, अगर आप लेवल चेक करोगे तो 50,670 से अगर ये ऊपर टिकी रही 15 मिनट तो हम फर्दर दोबारा बाइंग देख सकते हैं, एक बाउंस बैक देख सकते हैं, और ये वापस ऊपर धीरे धीरे जाने लगेगी और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। बट एटलीस्ट मेरा ये कहना है कि ये जो सेलर्स है, ये जो सेलर जोन है ये वाला, ठीक है, जो कि 50,260 से लेकर के ये जो 51,360 तक का है, तो ये अपनी पोजीशन धीरे धीरे क्लियर करना शुरू कर देंगे और हो सकता है एक अच्छी बाइंग देखने को मिल जाए इन केस अगर बाइंग आती है तो। अगर बाइंग नहीं आती है तो आपको ये देखना है ये जो सपोर्ट बना हुआ है 49,970 का, अगर 49,970 नहीं टिकती है 15 मिनट, और ये जो बॉक्स बना रखा है जो ओआई बॉक्स है जहां पर मैंने बताया कि बहुत सारे जो बायर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं 50,000 पर, अगर ये 19,930 पर नहीं सस्टेन कर पाती है 15 मिनट तो आपको फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 49,700, और इसको भी अगर नहीं होल्ड कर पाई 10-15 मिनट तो ये भी जाएगी फिर 49,335। ये भी होल्ड नहीं करी तो 48,909 ही है इसका अगला स्टॉप, उससे पहले नहीं रुकेगी रेलगाड़ी निफ्टी बैंक की। क्लियर? तो ये थे मेरे लेवल्स। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।